हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है और नवंबर मंथ के जो करंट अफेयर हैं 2023 के वो इसमें हम कंप्लीट कर देंगे। एक चीज और, ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं ये यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी और आरओ और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो इसको नोट डाउन करते रहें और इसके अलावा किसी भी सोर्स पर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। हर मंथ का जो निचोड़ है वो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब बिना देरी के हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये 21 जो करंट अफेयर है ये है, भारतीय नौसेना ने गुजरात के सूरत में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत, उसका नाम है सूरत, उसका अनावरण किया। एक चीज और, ये जो जितने भी पोत है ना ये 4 बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला था और प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है भारतीय नौसेना द्वारा जो है ये विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है। उसका ये लास्ट जो है विध्वंसक पोत था सूरत, उसका अनावरण किया गया है, ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो डीआरडीओ जो संस्था है उसके द्वारा प्रोजेक्ट कुसा ये शुरू किया गया है, जिसके तहत भारत इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। आप लोगों को बता देता हूं कि इजराइल के पास एक प्रणाली है आयरन डोम की। जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था तो इस प्रणाली के द्वारा जितने भी रॉकेट छोड़े जाते थे तो पहले ही पता चल जाता था और ये वापस कर देता था, उनको मार के गिरा देता था, ठीक है। तो इस प्रणाली के समान भारत भी प्रोजेक्ट कुसा के तहत जो है डीआरडीओ वो प्रोजेक्ट कुसा शुरू किया गया है और ये अपनी जो है ये टेक्निक विकसित कर रहा है भारत भी इजराइल की तरह जो आयरन डोम है, ठीक है। स्वीडन की एक कंपनी है साब कंपनी, ये पहली कंपनी बन गई है जिसने 100% एफडीआई हासिल किया है, ठीक है। पहली विदेशी कंपनी है ऐसी जिसने 100% जो एफडीआई वो हासिल किया है, ठीक है। तो एफडीआई का मतलब आपको पता ही होगा, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना। हरियाणा में किया है इसने और हरियाणा से में भी इसने जो है अपनी जो है वो कंपनीज लगाई हैं। तो 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है स्वीडन की साब, ठीक है। उसके बाद एआई तो पता ही होगा आप लोगों को, एआई ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। उसका जो मिका को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, मिका जैसे नाम पर टिक लगा देना, ठीक है। मिका को दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखो आईआईटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस, क्योंकि जो आईआईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इनके जो छात्र हैं, ठीक है, उनके द्वारा कोई ना कोई टेक्निक जो है वो डेवलप की जाती है। जैसे पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2020 में भी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? ये की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। एक चीज और, लास्ट ईयर पीसीएस में क्वेश्चन आया था आर्सेनिक का कि सबसे ज्यादा जो देखो आर्सेनिक पानी में जो है बहुत अशुद्धि ये पैदा कर देता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है आर्सेनिक की अशुद्धि का, जो पानी में मिल जाती है और बहुत बीमारियां इससे होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, मैं मान सकता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको दूंगा, क्योंकि ये आर्सेनिक को और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है आईआईटी मद्रास ने, काबिल तारीफ बात है। उसके बाद भारत का पोषक अनाज महोत्सव, ठीक है, एक महोत्सव हुआ था अनाज महोत्सव। तो ये कहां हुआ था? ये जकार्ता में हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। अब बात करेंगे सिलक्यारा सुरंग की, ठीक है, जो हमारे श्रमिक लोग फंस गए थे सुरंग में, कई दिन बाद वो वापस आए थे। तो ये सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा बड़ी परीक्षाओं में, लेकिन जो छोटी परीक्षाएं हैं वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सिलक्यारा सुरंग कहाँ अवस्थित है, ठीक है। चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आए दिन लोग जो है फेसबुक पे स्टेटस वगैरह भी लगाते रहते थे, ठीक है। इस योजना को बहुत प्रोत्साहित भी किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक, इसकी शुरुआत की गई थी। ये कहां से की गई थी? झारखंड के खूंटी से, ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत क्या था, जितनी भी सरकारी योजनाएं थी तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि उन योजनाओं को जन जन तक जो है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया? वो दिया था घोल मछली को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया? घोल मछली को, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जीआई टैग का भी है, बेरीनाग चाय, है ना, उत्तराखंड में बहुत पी जाती है बेरीनाग चाय। कभी सैर करना उत्तराखंड की तो देखना वहां, ठीक है। ये जो चाय है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर बहुत ही प्रचलित है। तो इसको जीआई टैग मिला है उत्तराखंड की बेरीनाग चाय को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा महादेव वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, इसमें टाइगर रिजर्व के गठन
का आदेश दिया है गोवा उच्च न्यायालय ने। ठीक है, गोवा हाई कोर्ट ने क्या किया है, वो महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य को में एक टाइगर रिजर्व की ओर गठन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल ने संग्राम जहाज, कौन सा जहाज, संग्राम, इसको सेवा मुक्त कर दिया है। कई साल हो गए थे सेवा देते देते, तो इसको क्या कर दिया है, सेवा मुक्त कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के पोम्पई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया का 8वां अजूबा उसके रूप में मान्यता दी है, ये दी है कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को। ये दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है वो गोवा में संपन्न होते हैं। ठीक है, तो पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ARO की परीक्षा हुई थी सन 2020 में, तो वहां गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में पूछा गया था। तो ये अवार्ड एक यूनिक अवार्ड होता है, ये मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। ठीक है, किस फिल्म को, ठीक है, कौन सी फिल्म को मिला है, एंडलेस बॉर्डर्स, ध्यान रखना। उसके बाद किस, देखो यूपी का कोई भी करंट आएगा छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूपी के एग्जाम में यूपी का करंट बिल्कुल निचोड़ के पी जाओ। इस बार जो करंट अफेयर है यूपी का है वो, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां किया गया, ये किया गया सिद्धपेट तेलंगाना, सिद्धपेट तेलंगाना में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप, ये योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनमन जो योजना थी, ठीक है, कहां से, झारखंड से स्टार्ट की थी, आदिवासी जो योजना थी आदिवासियों के लिए, इसका पूरा नाम देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये आ सकता है विकल्प में, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका नाम है। ठीक है, तो 15 नवंबर से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया, ये किया गया पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 39, किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी गई, महिला स्वयं सहायता समूहों को। ठीक है, देखो महिला स्वयं सहायता जो समूह होते हैं वो गांव में काम करते हैं, महिलाओं का एक समूह होता है, तो इन्हें क्या है कि वो ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से क्या होगा, ये गांव-गांव में देखा जाएगा, ये एग्रीकल्चर के बारे में भी देखा जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं गांव में आ रही हैं, तो उसके लिए क्या है, इस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 ये जारी की है किसने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, UNEP ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है, ये की है मेटा और IBM ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, मेटा और IBM ने। ठीक है, साहित्य के लिए JCB पुरस्कार, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि JCB पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, साहित्य में। ठीक है, ये किस पुस्तक ने जीता, फायरबर्ड ने, लेखक कौन थे, पेरुमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवंबर मंथ का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता, इसका कहां आयोजन हुआ था, सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर में इसका आयोजन हुआ है। खिताब किसने जीता है, सेनिस पलासियोस ने। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो टीबी के ऊपर है, सबसे ज्यादा जो बीमारियों से ग्रसित हैं वो भारत में है टीबी से। ठीक है, तो WHO ने तो इसका लक्ष्य भी रखा है कि WHO द्वारा इसका लक्ष्य 2030 तक जो है वो है टीबी से उन्मूलन का, और भारत सरकार ने इसका लक्ष्य 2025 रखा था। भारत में अकेले में 27% इसके जो है केस आते हैं टीबी के। तो WHO ने जो वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की है उसमें पहले नंबर पे भारत है, दूसरे पे इंडोनेशिया। तो ये कुल मिला के 44 करंट अफेयर्स हैं नवंबर के, और ये निचोड़ है, इसको घोट के पी जाइए। और अगली वीडियो में मिलेंगे दिसंबर के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।